हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से 12th क्लास के एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो गाइस, चैप्टर नंबर 5 हमारे कैलकुलस का पोर्शन है और कैलकुलस की वेटेज आप लोगों को पता ही होगा, आपके एग्जाम में कितनी है, 50%, दैट इज हाफ ऑफ योर पेपर। तो गाइस, आज शुरू करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इन्वॉल्व चैप्टर है, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है गाइस, तो चलो फिर शुरू करते हैं, बेस बनाते हैं हमारा कैलकुलस के लिए, ताकि हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं इस चैनल के द्वारा। ठीक है गाइस, तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यार जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन सारे ऑन कर देना, बिकॉज उसके बिना आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और नहीं पता लग पाएगा कि कब ये हेल्पफुल वीडियोस आई हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देर करे, लेट्स स्टार्ट। तो चलो भाई आ जाओ, समझते हैं कैसे कैसे चीजें होती हैं कैलकुलस में और कैसे कैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी। क्या गाइस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमें कॉन्टिन्यूटी समझनी है किसी फंक्शन की एक पॉइंट पर। पहले तो आप लोग समझो गाइस कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस, आपने रियल लाइफ में अपने देखा होगा, कॉन्टिन्यूअस वर्ड का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में क्या मतलब होता है, लगातार। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई चीज कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं ये उससे इन्फ्रेंस ले सकता हूं कि वो चीज लगातार हो रही है, या फिर उसमें कुछ ऐसा है जो कि लगातार चल रहा है, बिल्कुल भी उसमें ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, कुछ रोक टोक नहीं है, स्मूथ चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले जो चीज आप लोगों को समझनी है वो यही है कि एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है। जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूटी का लगातार, उसी तरह से मैथ्स में भी कुछ सिमिलर मीनिंग है। आओ समझते हैं क्या होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो आई होप गाइस आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स भी पढ़े होंगे, मैंने अभी चैनल पर इससे पहले फंक्शंस ही करवाया है, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस के, उनकी डोमेन की बात करी थी हमने, उनकी रेंज की बात करी थी। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में बस अब पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। और पहली बात अभी हम फिलहाल क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। यानी कि फिलहाल के लिए हम एक पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो गाइस, जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं, जस्ट लाइक रेशनल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और भी बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है, बहुत सारे तरह के फंक्शंस होते हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है? आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े होंगे उसमें आप लोगों के टीचर ने, या फिर जिन बच्चों ने मेरे चैनल पर फंक्शंस पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को एक एक फंक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस करके उसका ग्राफ समझाया था, कैसे आता है, हर चीज डिस्कस करी थी। तो क्या हमने हर फंक्शन का ग्राफ बनाया था? सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को समझना होगा कि ग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये आपकी हो गई एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है गाइस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। मान लीजिए ये कोई आपकी एक्सिस है, तो पहली चीज जो हमें समझनी है, किस फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूअस कहूंगा। यानी कि सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ ही गए हैं, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो लगातार हो रही हो, कुछ लगातार से रिलेटेड होगा, तभी को इस रिस्पेक्ट में आप रिलेट कर पाएंगे कॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ, लगातार होने वाली कोई चीज। तो पहली बात आपको बता दूं कि फंक्शंस जिस तरह बहुत सारे होते हैं, तो हमारे मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी भी अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डिफाइंड है। और वो किस तरह डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूटी इस तरह डिफाइंड है कि आप पहले ये समझें,
कुछ फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कुछ नहीं होते, यानी कि हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस आप किस फंक्शन को बोलेंगे? ग्राफिकली विदाउट मैथमेटिकल नॉलेज अगर मैं आप लोगों को किसी फंक्शन का ग्राफ दूं और आपसे पूछूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप लोग उस चीज को कैसे बताएंगे? अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बिना अपने हाथ को रोके वाइल ड्राइंग, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं किसी फंक्शन का ग्राफ, तो अगर आप अपने हाथ को बिना रोके उस पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा कि जो वो वाला मेरा फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से समझना मेरी बात, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर इसके बाद में आएंगे हम। फिलहाल फील करो कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की होती क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर किसी फंक्शन में हम उसका ग्राफ बनाने जाएं और मैं अपने पेन या अपनी पेंसिल या अपने इस पेन से, मार्कर से, अगर मैं बिना अपने हाथ को रोके किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन या वो पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ फंक्शन, जिस भी फंक्शन का वो ग्राफ है, वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल आप लीनियर फंक्शन की बात कर लीजिए या फिर आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर लीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैं बात कर रहा हूं और मैं उसका ग्राफ यहां से शुरू करके इस तरह बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन आती है ना गाइस 45 डिग्री पर, तो मेरा यहां से यहां हाथ जाने पर क्या कहीं पर मेरे को हाथ रोकना पड़ा? क्या मेरे को जरूरत पड़ी अपने हाथ को रोकने की वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज fx इक्वल्स टू x? और यहां पर हमने किस लिए बनाया, किस x की वैल्यूज के लिए बनाया है? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या क्लियरली मैं कह सकता हूं कि जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ करा तो मेरे को बिल्कुल भी अपने हाथ को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इस ग्राफ को अपने हैंड से कॉन्टिन्यूअसली स्मूथली ड्रॉ करा, तो उस केस में मैं ग्राफिकली कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है fx इक्वल्स टू x, ये मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? किसी फंक्शन का उसकी पूरी डोमेन में एक तरह से कॉन्टिन्यूअस होना, स्मूथ होना। सिंगल हैंड अगर कोई फंक्शन ड्रॉ हो पा रहा है, अगर आपको फंक्शन ड्रॉ करते हुए अपने हाथ को उठाना नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि ये, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल किस तरह का देखते हैं? मान लीजिए आपसे मैं कोई फंक्शन डिस्कस करूं, कोई फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइंड हो कि fx हो 1 के इक्वल अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और 3 के इक्वल अगर x लेस देन 0 है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा गाइज, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा अपनी नंबर लाइन पर, रियल कोऑर्डिनेट्स पर, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आप लोगों का y एक्सिस। क्या कहता है फंक्शन की जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल 1 2 3। अगर मैं ड्रॉ कर दूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल, ये ड्रॉ हो गया। और x लेस देन 0 पर उसकी वैल्यू क्या है? 3 के इक्वल। ठीक है, 3 हटा देते हैं फिलहाल यहां से 3। लेकिन क्या 3 पर 0 पर वैल्यू 3 के इक्वल है? नहीं, 0 की इक्वालिटी पर 1 के इक्वल है। तो 1 पर तो हमने बॉल बना दिया, यहां पर क्या कर देंगे हम? ओपन। तो अगर मैं माइनस इंफिनिटी से यहां से ग्राफ बनाना शुरू करूंगा, यहां से ऐसे मूव करूंगा करते 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 यहां पर बॉल लगाई। बॉल लगाने के बाद मुझे यहां पर आने के लिए अपने पेन को उठाना पड़ेगा। ऐसे ड्रॉ करते हुए आया, ये ओपन हुआ। क्या यहां से उठाकर यहां पर मेरे को आना पड़ा गाइस, और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ। तो इस तरह के सिनेरियोज में मैं कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अभी फिलहाल आप फील करें कॉन्टिन्यूटी को, मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं कि विदाउट ग्राफ देखें, विदाउट बनाए कैसे निकलती है कॉन्टिन्यूटी, कैसे पता लगती है।
फिलहाल आप समझे कि कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है मैथ्स में। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग मैथ्स में भी सिमिलर है जैसे रियल लाइफ में होता है। अगर ग्राफ कोई भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूसली आप बना पा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर आप लोगों को बीच में अपना हैंड उठाना पड़ रहा है, यानी कि आप एक बार में पेन शुरू कर कर उस ग्राफ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं विद योर पेन, तो उस केस में वो ग्राफ जो होता है, वो जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है गाइस? डिसकॉन्टिन्यूअस। सो आई होप आप लोगों को पहली बात ये समझ आई कि कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की होती क्या है। अब मैंने बात लिखी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी कि हम जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता हो कि यहां से तो ऐसे आया ये बॉल, ओपन इंटरवल, ठीक है, और ये 1 दिस एंड दिस, ठीक है गाइस। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है तो आप लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर अगर आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी होगी तो आप लोग कैसे करेंगे किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस? आप लोग देखेंगे कि क्या जो हम लोगों को अपने पेन को जो उठाना पड़ रहा है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करते हुए उस पॉइंट पर आकर जिस पॉइंट पर हमें पेन को उठाना पड़े, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है क्या होती है कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की होती है कि अगर आप लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ स्मूथली ड्रॉ कर पा रहे हैं अपने पेन से विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड, तो उस केस में वो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ये हो गई पहली बात। इस तरह से हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली जो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना है, अलग अलग फंक्शंस की हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा नहीं है। जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं गाइस? वो पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा ये पर्टिकुलर फंक्शन है, आप डिस्कस करें ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको फील होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। और आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड यू कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि एट x इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमने किसी एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी देखी, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी की बात क्लियर हुई है, क्या होती है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली यही बात करनी थी हमें, कॉन्टिन्यूटी की, समझना था कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन होती है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या समझा? इस वीडियो में हमने समझा कि कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ मैं स्मूथली विद हैंड ड्रॉ कर पा रहा हूं वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और आई होप आप लोग अब कॉन्टिन्यूअस को रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि वो ग्राफ के रेस्पेक्ट में किस तरह कॉन्टिन्यूअस है। वो सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं जिनका ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग आवर हैंड एक वन गो में डिस्कस कर पाएं। ठीक है, और जिन फंक्शंस के ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को अपना हाथ उठाना पड़े, हाथ उठाने का मतलब मारना नहीं है गाइस, ठीक है, पिक्चरों की दुनिया से बाहर, अगर किसी फंक्शन को ड्रॉ करते हुए हम लोगों को अपना हाथ यहाँ रोककर स्टॉप करके उठाकर कहीं और रखना पड़े, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जिस पॉइंट पर हमें हाथ उठाना पड़ा उस पॉइंट पर क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है गाइस, तो यही हमें पहले समझना है। ठीक है, तो फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस मैथ्स में देखे जाते हैं। तो आप लोगों को एनालाइज करना होगा कौन सी चीज़ कॉन्टिन्यूअस है, कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में हमें यही समझना था कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और
कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं ओनली बाय ड्रॉइंग द ग्राफ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, ये था हमारा इंट्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी पर। समझ लिया हमने क्या होता है कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे पता लगाने वाले हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहना, डिस्कस करेंगे बहुत डेप्थ में कॉन्टिन्यूटी का, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में सीखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग टॉक्स। Okay guys, goodbye, take care and see ya.